हेलो बच्चों, वेलकम टू क्रैकर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि अग्निवीर के लिए जो फॉर्म है वो आउट हो चुके हैं, जो आप लोग सभी बच्चे अच्छे से जानते होंगे। बच्चों याद रखना, 15 मार्च जो है वो लास्ट डेट है ऑनलाइन पंजीकरण का। ठीक है, तो आप लोग सभी जानते होंगे कि इस बार थोड़ा पैटर्न में बदलाव हुआ है। आपका जो रिटन टेस्ट है वो पहले होगा। अभी बच्चों एक बात और आप लोगों ने अच्छे से समझनी है कि जो अभी आर्म फोर्सेस हैं उनका प्रोसेस चेंज हुआ है। जो जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि रिटन टेस्ट लेंगे। और एक और चीज़ आप लोग देखना कि अभी जो ज़्यादातर कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे वो होंगे जो पढ़ने लिखने में भी थोड़े अच्छे हैं। तो इसलिए आप लोग पढ़ाई लिखाई के ऊपर विशेष ध्यान दें। आने वाले एग्ज़ाम तक जो अप्रैल में होगा, आप लोगों को पता होगा कि रिटन क्लियर करोगे फिर ही आप लोग फिजिकल के लिए योग्य होंगे। तो पहले रिटन है, फिर फिजिकल होगा बच्चों, और फिर मेडिकल, एंड देन उसके बाद आपकी जो है वो ज्वाइनिंग होगी। तो एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ कि 15 मार्च जो है वो लास्ट डेट है। लास्ट डेट तक मत बैठो बच्चों, आप लोग जल्दी से अपना फॉर्म फिल करो और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। और मैंने भी बच्चों आप लोगों के लिए ऑनलाइन लेक्चर्स बनाना स्टार्ट कर दिए हैं, और ये लेक्चर्स आप लोगों को हेल्प करने वाले हैं आपके कंसेप्ट को बिल्ड करने में। सो बच्चों याद रखना कि अग्निवीर जो अभी तो आर्मी के फॉर्म आउट हुए हैं, 15 मार्च तक फिल होगा। एयरफोर्स ने भी अपनी नोटिफिकेशन आउट कर दी है। तो अग्निवीर जो एयरफोर्स में जाएंगे उनके लिए भी नोटिफिकेशन आउट है, और जल्दी ही वो फॉर्म भी आउट हो जाएगा। तो आइए बच्चों करते हैं स्टार्ट क्लासेस। अच्छा बच्चे, क्लासेस जो है इसमें मैं आप लोगों के लिए मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं। और याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग अच्छे से मन लगाकर ये क्वेश्चंस करोगे तो सिलेक्शन जो है ना वो 100% होके रहेगी। 100% होके रहेगी। कंसेप्ट को ईजी बनाना मेरा काम रहा, लेकिन मेहनत करना और जो बोला जाए उसको मानना ये आप लोगों का काम है। याद रखना बच्चा, सिलेक्शन जो है ना वो टीम वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लाऊंगा, अगर आप लोग उन क्वेश्चंस को अच्छे से सीखोगे तो फिर एक टीम वर्क बनेगा और फिर हमें मिलेगी सफलता। और वही तो चाहिए सबको, क्या चाहिए? सफलता। सो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। आज जो मैं कंसेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ, कंसेप्ट बच्चा वो कंसेप्ट है HCF एंड LCM का। HCF एंड LCM का कंसेप्ट। ठीक है बच्चों, याद रखना HCF एंड LCM का कंसेप्ट। अब HCF और LCM क्या है, जो बच्चे हिंदी में हैं उनके लिए भी मैं बताऊंगा कंसेप्ट। इंग्लिश मीडियम से जो बच्चे हैं उनको भी बताऊंगा। क्वेश्चंस कुछ हिंदी में होंगे, कुछ इंग्लिश में होंगे, लेकिन आराम से बैठे रहना, दोनों को समझ आएगा। ठीक है बच्चा, LCM को लघुत्तम समावर्तक बोलते हैं हिंदी में, लघुत्तम समावर्तक। HCF को मध्यम समावर्तक बोलते हैं। ठीक है जी, लघुत्तम समावर्तक LCM है, HCF मध्यम समावर्तक। बच्चा HCF जैसे नाम में लिखा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो बच्चा ये कॉमन फैक्टर होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूँ कि यार मेरे पास ये दो नंबर्स हैं, एक नंबर है मेरे पास 10 और दूसरा नंबर है 20। तो इसका अगर मेरे को HCF निकालना होगा बच्चा, तो हम लोग देखेंगे कि अच्छा बड़े वाला इसका फैक्टर क्या है। तो इसको निकालने के दो वेज हैं। एक डिवीज़न मेथड है जिसमें हम लोग ऐसे रखेंगे 10 इंटू 2 20 करेंगे। देखो ये पूरा कट गया तो 10 ही HCF हुआ। अभी कंफ्यूजन में मत जाना, धीरे धीरे मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा। अभी बेसिक सा समझना कि HCF क्या है। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इट मीन्स बड़े से बड़ा गुणनखंड है ये, जो सब में होगा कॉमन। और LCM क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये छोटी से छोटी संख्या होती है जो उन नंबर्स का मल्टीपल होगी। जैसे मैं बोलूं कि यार 4 और 5 का LCM बताओ, तो बच्चा आप लोगों को पता होगा ये मेथड लगाने वाला, ये मेथड है ना। 2 से करोगे 2 2 सा 4, 5 नहीं कटा तो 5 आता है। 2 से फिर से करोगे आप लोग तो 1 आएगा, 5 ऐसे आएगा, और देखो 5 और 5 ऐसे कट गया। तो 5 to 10 and 2 12 आ गया ना। 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 दैट इज 20। क्या बोलते हो बच्चा? 20 आया।
अब बात को समझना मेरे बच्चों, अगर 20 आया, ये 20 क्या है एक्चुअल में, कंसेप्ट बिल्ड करना। 4 से भी इसको 20 को देखो मल्टीपल कर सकते हैं, 5 से भी मल्टीपल कर सकते हैं। 4 इंटू 5 आपका 20 होता है, 5 इंटू 4 भी 20 होता है। तो 20 एलसीएम है, दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब अगर 4 का टेबल पढ़ा जाए और 5 का टेबल पढ़ा जाए तो उसमें 20 आएगा ही। आने को बचा इसके अलावा 20 के अलावा और नंबर भी है, जैसे मैं बोलूँ 40, 40 भी दोनों के टेबल में आएगा 4, लेकिन छोटे से छोटी संख्या होगी वो 20 होगी। आई होप आप लोग मेरी बातें समझ पा रहे होंगे। अगर फिर भी आप लोगों को कंफ्यूजन है तो डरने का नहीं, बिल्कुल भी डरने का नहीं। राइट, याद रखना कि जो मैं कंसेप्ट था, अगर आपको फिर भी ये कंफ्यूज कर रहा हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि अभी हम इस कंसेप्ट को क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। जैसे क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे बातें अच्छे से समझ आएंगी। थोड़ा सा और एक मैं बात आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, वो है एक फॉर्मूला बचा। इस फॉर्मूले को आप लोग जरूर लिख लेना, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है कि एचसीएफ और एलसीएम, जो एचसीएफ होता है बच्चों और जो एलसीएम होता है, अगर उनका प्रोडक्ट किया जाए, ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट किया जाए। इसको थोड़ा आप लोगों के लिए मैं लिख रहा हूँ। मान लो एचसीएफ और एलसीएम को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो याद रखना ये दो संख्याओं के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। तो नंबर 1 इंटू नंबर 2, ये फॉर्मूला भी आप लोग याद रखना, घबराना मत, मैं अप्लाई करवाऊंगा तो और चीजें अच्छे से समझ आएंगी तुम लोगों को, ठीक है, बड़े अच्छे से समझ आना। तो याद रखना एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट जो होगा वो दो संख्याओं के गुणनफल के इक्वल होगा। कौन सी दो संख्या है? वही दो संख्या है जिनका एचसीएफ और एलसीएम है, ठीक है बच्चा। किस तरह से क्वेश्चन अप्लाई करना है ये सब कंसेप्ट, चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ और उधर हम लोग करेंगे अप्लाई कंसेप्ट को, तो बातें अच्छे से समझ आएंगी, ठीक है। तैयारी पे डटे रहना बच्चों। करते हैं स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, दो संख्याओं का मस, दैट इज मध्यम समावर्तक, जिसको एचसीएफ बोला जाता है। तो दो नंबर्स का बच्चों एचसीएफ जो है वो 8 है। निम्न में से कौन सा एक कभी भी उनका लघुत्तम समावर्तक, दैट इज एलसीएम, नहीं हो सकता है। बच्चा क्वेश्चन बोलता है कि एचसीएफ जो है ना वो एचसीएफ 8 है, तो ये जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा एलसीएम नहीं हो सकता। बच्चा देखना, एचसीएफ क्या है? कॉमन फैक्टर है, गुणनखंड है। तो जो एचसीएफ होगा ना बच्चा, याद रखना वो एलसीएम को जरूर डिवाइड करेगा। तो एलसीएम देखो 8 के टेबल में 24 आता है, 8 इंटू 3 करें तो 24 आता है, तो 24 हो सकता है। नेक्स्ट देखो 48, 8 इंटू 6 करो तो 48 आता है। अच्छा सी देखो 8 इंटू 7 करके देखो तो 56 आता है। लेकिन आपको पता होगा कि 8 का कोई भी मल्टीपल 60 नहीं होता है। 8 को मैं किसी भी चीज़ से गुणा करूं तो 60 नहीं आएगा, ठीक है। 8 इंटू 7 56 और 8 इंटू 8 64 होगा। 8 इंटू 8 कितना होगा? 64 होगा। तो बच्चा देखो 56 के बाद सीधा 64 आता है उसके टेबल में, 60 नहीं आता है, तो इसलिए आंसर इसका 60 होगा। मतलब 60 ऐसा है जो एलसीएम नहीं हो सकता है उन दो नंबर्स का। आई होप आप लोगों ने समझा होगा। 8 के टेबल में 60 नहीं आता है, इसलिए आंसर 60 होगा। बाकी सभी 24, 48 और 56 8 के टेबल में आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बड़ा इजी है, देखो अच्छे से सुनना और समझना। क्वेश्चन क्या बोलता है, 2/3, 4/9 और 5/6 का ल और स क्या है? एलसीएम, लघुत्तम समावर्तक, एलसीएम निकालना है। बच्चा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रैक्शन में है। याद रखना जब भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन होगा तो आपने क्या करना है, ऊपर वालों का, ऊपर वाले मतलब न्यूमिनेटर्स, जिसको अंश बोलते हैं। न्यूमिनेटर्स में क्या है? 2 है, 4 है, 5 है। ऊपर वालों का लघुत्तम समावर्तक एलसीएम निकालना है, और जो नीचे वाले नंबर्स हैं बच्चा उसका एचसीएफ निकालना। 3, 9 और 6 का एचसीएफ निकालना। तो एलसीएम कैसे निकलता है बच्चा, वो कैलकुलेट करते हैं पहले, ठीक है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग थोड़ा सा काम करेंगे। देखो 2 लिखा मैंने, 4 लिखा और 5 लिखा, और इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों आप लोग, राइट। तो 2 1 ज़ा 2, 2 इंटू 2 4 और 5 आ गया। और 2 से फिर से किया 1 आ गया, 1 आ गया और फिर 5 आ गया। अब 5 से करना पड़ेगा,
5 से करो बच्चों, एक एक और एक आ गया। तो अब एलसीएम में क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 5, तो इसका एलसीएम क्या है बच्चा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5। और नीचे है बच्चा HCF, तो इसका HCF भी निकालेंगे। अच्छा HCF कैसे निकलता है याद रखना, HCF देखो 3 है तो 3 के फैक्टर लिखो 3 क्रॉस 1। अच्छा फिर 9 है बच्चा तो 9 के फैक्टर लिखो 3 क्रॉस 3 क्रॉस 1। 6 है ना बच्चा, उससे 6 के फैक्टर लिखो 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1। अब बच्चा इसमें हमने कॉमन लेना है, देखो 3 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो एक 3 सब में कॉमन है। ये देखो मैं उसमें रिंग लगा देता हूँ, गोला सा बना देता हूँ। और इसके अलावा एक भी सबका फैक्टर है कॉमन, तो 3 क्रॉस 1 जो 3 आ गया। सो HCF 3 9 और 6 का HCF होगा 3। ठीक है बच्चा, तो ये आप लोग देखिए ये बन चुका है आंसर। 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 4 होगा बच्चों, और 4 और 5 20, तो 20 और नीचे 3 20/3, जो ऑप्शन ए है बच्चा। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 20/3 बच्चों, राइट मेरे बच्चों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन याद रखना बच्चा प्रैक्टिस करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना। याद रखना अग्निवीर अगर बनना है ना बच्चा, तो ठान लेना कि अग्निवीर बन के रहूंगा इस बार। याद रखना बच्चों, क्या बोलना है कि अग्निवीर बन के रहूंगा, दिन और रात एक करके रहूंगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का LC, दिस इज लघुत्तम समावर्तक। बच्चा एलसीएम आपको गिवन है, देखो क्या दिया है, लघुत्तम समावर्तक इज एलसीएम। एलसीएम कितना है 520। उनका मध्यम समावर्तक HCF कितना है बच्चा 4 है। यदि उनमें से एक संख्या नंबर वन याद रखना 52 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। दूसरी संख्या को बच्चा मैं फिलहाल x मान लेता हूं। मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया, आज ही बताया, स्टार्टिंग में बताया, अगर भूल गए हो नो प्रॉब्लम, फिर से बता रहा हूं, लेकिन नोट करके रखना बच्चों, क्योंकि याद रखना सिलेक्शन लेके रहेंगे, ये बात जरूर याद रखना बच्चा। सो क्या करना है, देखो HCF इंटू एलसीएम जो होगा, HCF और LCM, देखो LCM जो होगा वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होगा, नंबर 1 इंटू नंबर 2, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब देखना HCF कितना है बच्चा 520, सॉरी HCF बच्चा 4 है, राइट, और LCM 520 है। तो इधर LCM, चलो आप लोग कंफ्यूज होंगे तो HCF की जगह HCF ही लिखता हूँ, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन में जैसे मर्जी लिखो नो प्रॉब्लम, राइट। चलो HCF की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 डाला। LCM की वैल्यू कितनी है बच्चों 520। नंबर 1 आप लोग देखें तो 52 है, नंबर 2 आपका x है। अब करना क्या है, x इधर रखें, ये 52 इस तरफ जाएगा बच्चा, ऐसे ना, ये देखो ऐसे, इसको कट करो 10 आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई 40, तो x क्या था दूसरी संख्या 40 होगी। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 40 आंसर आएगा बच्चों। प्रैक्टिस करते रहने का, कमेंट करना, अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट करना बच्चों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर कुछ सीख रहे हो ना बच्चा, तो गुरु दक्षिणा के रूप में मेरे को क्या दोगे, आप लोग शेयर दोगे, एक शेयर करोगे, शेयर और कमेंट करोगे। जो भी आपको लगे लेक्चर में कुछ कमी लगे तो बोलोगे सर कि ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, इस तरह के क्वेश्चंस और करवा दो, वो करवाऊंगा। और अगर कोई क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से समझ आया है तो आप लोग लिख सकते हो जो भी आपको लिखना है, राइट मेरे बच्चों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि दो संख्याओं का स, दैट इज मध्यम समावर्तक, राइट। जो बच्चा उनका HCF है ना, फिर से देखना HCF क्या है 96 है, और LCM भी आपको गिवन है। LCM कितना है 1296 है। नंबर 1 कितना है बच्चा, नंबर 1 है 864, तो दूसरी संख्या है। अच्छा क्या करेंगे, HCF इंटू LCM, फिर से फॉर्मूला मैं एक बार लिख रहा हूं, आगे बच्चा मैं फिर डायरेक्ट ही इस फॉर्मूले को अप्लाई करूंगा। अभी आप लोगों के लिए एक बार फिर से लिख रहा हूं, नंबर 1 इंटू नंबर 2। HCF कितना है बच्चा 96, LCM कितना है बच्चे 1296, नंबर 1 कितना है बच्चा 864, नंबर 2 कितना है बच्चा x, तो कितना बन गया x इज इक्वल टू 96 इंटू 1296 डिवाइड बाई 864। अब बच्चों कटिंग करेंगे, राइट बच्चा। अब इसकी कटिंग करेंगे, क्या करेंगे कटिंग। तो कटिंग कैसे होगी देखना आप लोग। अच्छा क्या टेबल यूज़ करें, आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि कौन सा टेबल हम लोग यूज़ करें, राइट। तो बच्चा टेबल यूज़ करने जा रहे हैं हम लोग। देखो बच्चा इसमें
12 का टेबल भी यूज़ किया जा सकता है, और 4 का टेबल अगर आप लोग यूज़ करना चाहते हो तो 4 से स्टार्ट करते हैं। तो 4 इंटू 2 8, 4 1 जा 4, 2 बचा, क्योंकि 4 और 2 6 होता है, 2 बचा, 24 बन गया, 6 4 24। अब 4 इंटू 2 8 आ गया, 1 9 16 बन गया ना बचा, 4 इंटू 4 16 आ गया। फिर से 4 से करो, 4 6 24, 4 5 20 और 1 21 16, 4 4 16 बन गया। ठीक, अब क्या करें, अब फिर से आप लोग चाहो तो 3 से कर लो इसका यूज़। तो 3 का टेबल अगर आप लोग लगाते हो तो 3 एकम 3 2 5, राइट, और 24 बन गया, तो 18 आ गया, और 3 से बचा 20 को काटते हैं क्योंकि थोड़ा बड़ा है। 3 4 12, 3 3 9, 3 2 6। अच्छा, अभी फिर से 6 1 जा 6, 6 3 18, राइट, ये कट गया, 3 बचा, 3 से बचा, इसको काटो, 3 1 जा 3, और इस 3 से इसको कटिंग करो, 3 1 जा 3, 1 बचा, 13 बन गया, 3 4 12, 1 13 ना, 12 3 4 12। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई बचा, 144, एक्स की वैल्यू आ गई है 144। तो नंबर 2 हमने एक्स माना था जो 144 आएगा। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 144। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है। फिर से बच्चा वैसा ही क्वेश्चन, देखो दो संख्याओं का गुणनफल मतलब नंबर 1 इंटू नंबर 2 की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, नंबर 1 इंटू नंबर 2, यही हुआ ना, दो संख्याओं का गुणनफल 216 है। उनका मध्यम समावर्तक दैट इज HCF कितना है, 6 है। तो एलसीएम पता करना है बच्चा। फिर से फॉर्मूला वही, चलो लिख दिया मैंने फिर से फॉर्मूला, HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू संख्या 1 गुना संख्या 2। तो HCF की वैल्यू कितनी है बच्चों, HCF की वैल्यू है 6, और एलसीएम आपको पता करना है। तो एलसीएम को मैंने एलसीएम रखा बच्चा। देखो नंबर 1 और नंबर 2 का गुणनफल आपको दिया है दैट इज 216, 216 कर दिया। एलसीएम की वैल्यू देखना, 216 डिवाइड बाई 6, तो 6 इंटू 3 18, 19 20 21 3 36 बन गया, 6 इंटू 6 36। तो एलसीएम आया 36। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी मेरे बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में, यदि उनका मध्यम समावर्तक 4 है तो लघुत्तम समावर्तक क्या हो बचा, 3:4 में है ना, तो एक संख्या 3x मान लो, दूसरी संख्या 4x मान लो। ठीक है बच्चा, एक क्या मान ली तुमने 3x, दूसरी क्या मान ली 4x। अब लगा लो संख्या 1 और संख्या 2 का गुणनफल। देखो फॉर्मूला फिर से बच्चा वही लगाएंगे, क्या फॉर्मूला था, चलो मेरे बच्चों तुम लोगों के लिए एक बार फिर से फॉर्मूला लिख लेता हूं। देख लो, अगर तुम्हारे चक्कर में मैं एक फॉर्मूले को 4 से 5 बार लिख रहा हूं तो बच्चों आप लोगों को भी मेरे से दुगना वो लिखना चाहिए, क्योंकि आप लोग दुगना लिखोगे ना बच्चा तो उतना आपके माइंड में वो बैठेगा, राइट। तो कंजूसी मत करना पढ़ाई करने में, राइट, दिन रात एक कर देना बच्चा, थोड़ा सा समय बचा है और सिलेक्शन लेनी है, राइट। तो बच्चों देखो क्या है, एलसीएम इंटू HCF, एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू संख्या 1 गुना संख्या 2। तो एलसीएम देखो संख्या 1 इंटू संख्या 2, संख्या क्या मानी है 3x एंड 4x। तो चलो इसको संख्या 1 की मैं वैल्यू डालता हूं जो है 3x, और संख्या 2 जो है बच्चा वो है 4x। यदि उनका मध्य, तो उनका लघुत्तम समावर्तक है ना, राइट। तो 3:4 है उनका मध्यम समावर्तक। मध्यम समावर्तक मैंने बताया HCF को बोला जाता है। HCF कितना है 4 है, HCF की वैल्यू बच्चा 4 डाल दी। एलसीएम हमें कैलकुलेट करना है, तो बच्चा क्या बन गया कि एलसीएम इज इक्वल टू, देखो 3x इंटू 4x डिवाइड बाई 4, 4 से 4 कट गया, ये बन गया 3x स्क्वायर की वैल्यू, राइट। ओके, तो एलसीएम बच्चा 3x स्क्वायर होगा, वो बात भी सही है, लेकिन इसको अगर एक और वे से हम लोग अप्रोच करें तो ये थोड़ा इजी पड़ जाएगा। उस रास्ते से चलते हैं जिससे ये थोड़ा इजी पड़े, राइट बच्चा। इससे थोड़ा सा लेंथी जाएगा आगे क्वेश्चन ही, तो एक और वे से मैं अप्लाई करवाता हूं ताकि जल्दी क्वेश्चन का आंसर बने। देखो बच्चों मध्यम समावर्तक 4 दिया है ना, तो इधर से डायरेक्ट ही आप लोग एक चीज देखना कि HCF से डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दो, किसको, ये पॉइंट्स को। जैसे HCF से 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 3 बन गया 12, ये बन गया 16। तो दो नंबर्स आपके 12 और 16 होंगे, बस ये बात क्लियर है। 12 और 16 दो नंबर होंगे, और उनका एलसीएम निकालना है तो इस तरह से एलसीएम निकाल लो। वैसे आप लोग समझ रहे होंगे 12 और 16 का एलसीएम 48 होता है, तो ऑप्शन ए जाएगा। लेकिन आप लोग देख लो कि किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। 2 का टेबल लगाओ, 2 इंटू 6 12, 2 इंटू 8
फिर नेक्स्ट बचा 2 से चलो, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 आ गया। फिर नेक्स्ट फिर से 2 से चलो, 3 का 3 इधर 2 आ गया। और उससे नेक्स्ट बचा 2 से चलो तो ये 3 आ गया, 1 आ गया। और उससे नेक्स्ट 3 से करो तो 1 और 1 आ गया। इन सबको मल्टीप्लाई करो, ठीक है बच्चा। क्या आ गया, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3, तो ये बचा 8 आ गया और ये 6 आ गया। तो 8 इंटू 6 48। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। तो इस तरह से क्वेश्चन करना बचा, राइट। एचसीएफ होगा, उससे डायरेक्ट रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो, 2 नंबर्स आ जाएंगे और फिर एलसीएम आप लोग पता कर लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका 7th क्वेश्चन। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक जो 12 की गुणज है 1056 है, यदि एक संख्या 132। फिर से बच्चा वही फंडा लगाओ, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, नंबर 1 इंटू नंबर 2। बड़े गौर से सुनना बच्चा। HCF क्या होता है? HCF होता है कॉमन फैक्टर। तो दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक। LCM तो बच्चा आपको दिया है, तो LCM की जगह मैंने लिख दिया 1056। जो 12 की गुणज है, दैट मीन्स 12 के वो फैक्टर्स हैं, तो HCF हम लोग 12 ले लेंगे। और नंबर 1 की अगर बात करें तो 132 है बच्चा, नंबर 2 मैंने x मान लिया। x ऐसे रखो, 12 क्रॉस 1056 डिवाइड बाई 132। अब 12 से कटिंग करो, 12 1 जा 12, राइट। एक बचा और फिर से आ गया 11 आ गया, 11 से कटिंग करो, 11 इंटू 9 99। और 99 पे मैं कितना ऐड करूं कि 105 बन जाए, तो 6 ऐड करने पर तो आगे 66 बन गया। तो 11 इंटू 6 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, 96 आ गई। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी 96, राइट बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये होगा आज का लास्ट क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, राइट बच्चों। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, उनके मध्यम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का गुणनफल आपको दिया है। उन संख्याओं का योग ज्ञात करें। बच्चा दो नंबर्स क्या करेंगे, देखो इस बार आपको HCF नहीं दिया है, तो आप लोग 3 और 4 से इस नंबर को मल्टीप्लाई मत कर देना। HCF होता तो मल्टीप्लाई करते। तुम लोग एक नंबर मान लो 3x और दूसरा मान लो 4x, तो मल्टीप्लाई करो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, दैट इज 3x एंड 4x। फॉर्मूला लगाया, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, नंबर 1 और नंबर 2 किसके इक्वल होता है, HCF और LCM के, राइट बच्चा। नंबर 1 इंटू नंबर 2 जो होता है वो HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। उल्टा करके थोड़ा लिखा है मैंने। नंबर 1 मेरा 3x, नंबर 2 मेरा 4x, HCF और LCM का गुणनफल दिया है 2028। तो बच्चा ये क्या बन गया, x² बन गया। और इस तरफ देखो 2028 और 3 क्रॉस 4 मैंने नीचे रख लिया, x इंटू एक्स x² बन गया। अब करो मल्टीप्लाई 4 से, तो 4 इंटू 5 20 और 0 ले लो और 7 आ गया। अब फिर 3 से करो, 3 1 जा 3, 2 5 20 बन गया, 3 6 18, 19 22 27, 3 9 27। तो x² की वैल्यू बच्चों आप लोग देखो तो 169 आई ना। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू बच्चा 13 आएगी, क्योंकि स्क्वायर जब इस तरफ जाएगा तो वो वर्गमूल अंडर रूट बन जाता है, याद रखना है बात, ठीक है। जब स्क्वायर इस तरफ जाता है अंडर रूट, और x 169 का रूट 13 होगा। तो आंसर टू दिस नंबर, आंसर नहीं, x की वैल्यू 13 आई। क्वेश्चन क्या पूछता है बच्चा, थोड़ा सा और काम करने को है इसके ऊपर, देखना अभी। क्वेश्चन में बच्चा उन संख्याओं का योग, कौन सी संख्याओं का, जो दो नंबर्स हैं। क्या माने थे दो नंबर्स हमने, 3x एंड 4x, यही थे ना दो नंबर्स, बोलो यही थे दो नंबर्स। तो करना क्या है बच्चा, 3x, तो 3x की वैल्यू 13 है, तो फर्स्ट नंबर आ गया 39। और दूसरा था 4 इंटू एक्स, एक्स इज 13, तो दैट इज 52। इनको बच्चा ऐड कर लो, क्योंकि उसने खुद बोला है कि ऐड करो। तो देखो ऐड करते हैं, 9 और 2 11, एक बचा, 5 3 8 और 1 91 आ गया। 91 आप लोग देखें तो ऑप्शन डी जो है बच्चा वो ही 91 है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 91, राइट बच्चों। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए हों बच्चों। अगर आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ रहे हैं और आप लोग चाहते हैं कि मैं और आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे लेक्चर्स आप लोगों के लिए लाता रहूं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, राइट। और मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक मेहनत करते रहो, राइट, और लेक्चर शेयर करते रहो। बाय 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 बाय।